बाहर बारिश हो रही है, इतना मजे का मौसम बना हुआ है। तो इतने अच्छे मौसम में मेरा दिल कर रहा था चाय पीने का। दूध सुबह का रखा हुआ था, सुबह हमने दूध लिया था लेकिन चाय नहीं बनाई थी। तो अब दूध भी जब रखा हुआ हो घर में तो फिर चाय बनाने का दिल तो कर ही जाता है। मौसम इतना अच्छा था तो जी चाय बनाते हैं। ज़ैनब की भी चाय बनाते हैं, मेरी अम्मी की, अब्दुल अहद की, और चाय पीते हैं, मौसम एंजॉय करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा मौसम बना खड़ा है। चाय हमारी तैयार हो गई है और यहाँ पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी है। इतना प्यारा मौसम और साथ चाय, आहा क्या बात है। सब कुछ ही इतना ठंडा ठंडा और सुकून आ गया है। गर्मी से सबकी बुरी हालत थी, अल्लाह पाक ने रहमत कर दी है। शाम को जब हमने कूलर चलाया तो उसकी इतनी ठंडी और इतनी अच्छी हवा थी कि दिल से बेख्तियार निकला कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने रहमत की बारिश किया और मौसम को ठंडा किया। वरना गर्मी से तो हमारा बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। मौसम इतना अच्छा था कि मेरा बिल्कुल भी किचन में वापस गर्मी में जाने का दिल नहीं कर रहा था। आटा गूंदा हुआ रखा था, मैंने अब्दुल अहद को भेजा कि जाके रोटी भी लगवाते आओ और वहीं से दाल भी मिलती है पकी हुई, तो पकी हुई दाल भी लेते आना, तो खाना खा लेंगे, मौसम एंजॉय करते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ करते हैं कि हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे जी, आमीन आमीन। और कल का दिन तो बहुत अच्छा गुजरा क्योंकि बहुत प्यारा मौसम बना हुआ था और बादल बारिश सब कुछ होता था। अस्सलाम वालेकुम, कैसा आप? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो कल क्योंकि बारिश हो गई थी तो सोलर प्लेट नहीं चल पाई, तो मोटर नहीं लग पाई। अब्दुल्ला दूध लेने जा रहा है तो आज चलेगी मोटर। वैसे भी आज जुम्मा था तो मिस्त्री आज नहीं आने थे, तो मिस्त्री आएंगे कल हफ्ते वाले दिन से। तो अब्दुल्ला जिद करा था कि पापा मुझे उधर लेके चले काम वाली जगह पे। तो आज फिर आहद के पापा ने छुट्टी की है, वो लेके जाएंगे आहद को, अब्दुल्ला आहद को उधर मोटर वाली जगह पे मोटर लगवाएंगे खड़े होके। जब तक पानी नहीं निकलेगा पूरा कंप्लीट काम हो जाएगा पानी का इंतज़ाम, तो फिर यह है कि कल बेफिक्र होके मिस्त्री आ जाएंगे। तो अभी मैं नाश्ता बनाती हूँ। रात को इतनी बारिश हुई, बार बार बारिश हो रही थी और फिर हमने कूलर बाहर चलाया तो स्टार्ट में तो बहुत अच्छी हवा लग रही थी, ठंडी ठंडी मज़ा आ रहा था। गर्मी के इतने हम लोग सताए हुए थे कि हमें सर्दी लग नहीं रही थी। पहले तो मतलब ठंड लग रही थी लेकिन हम उस ठंड को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन फिर बाद में लेट नाइट हम लोग को सर्दी लगने लग गई, अम्मी को भी सर्दी लगने लग गई। तो हमने सोचा कि चलो अंदर ही सो जाते हैं। बादल भी बने हुए थे रात को और कूलर की हवा भी ठंडी थी, बगैर पानी के चलाया था फिर भी ठंडी हवा दे रहा था। तो फिर हम लोग रात को अंदर ही सो गए थे। एक कूलर हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया था और एक चारपाई वैसे हमारी बाहर पड़ी रही थी, तो बाकी दो चारपाइयाँ अंदर डाल के तो हम अंदर ही सो गए थे। तो अभी मैं उठी हूँ और अभी नाश्ता बनाते हैं, फिर आहद के पापा आएंगे, अब्दुल्ला को लेके जाएंगे और मैं फिर ऐसा करती हूँ। रात को ना हमने वो किया था, आटा हमारा रखा हुआ था तो हमने तंदूर से रोटी लगवाई थी। तो एक रोटी बची हुई है, मैं तो वो गर्म करके खाऊंगी। मुझे तंदूर वाली रोटी सुबह नाश्ते में गर्म करके ना घी लगा के बहुत मज़े की लगती है। तो अम्मी और अब्दुल्ला के लिए मैं आटा गूंद लूँगी, आटा नहीं रखा हुआ गूंदा हुआ, तो मैं 2 रोटियों का आटा गूंद लेती हूँ, फिर नाश्ता बनाती हूँ। आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, स्किप नहीं करनी वीडियो। मम्मा ने मुझे भेजा टमाटर लेने, तो जी मैं टमाटर लेके आ चुका हूँ। तो जी अंदर चलते हैं। मेरे छोटे छोटे चूज टमाटर अभी रखो इधर, मेरे हाथ आटे वाले हैं ना। मैंने फटाफट नाश्ता बनाया है, चाय बनाई है और अब्दुल्ला और अम्मी के लिए ताज़ा रोटी बनाई है और अपने लिए ये रोटी गरम की है और चाय के साथ मैंने ये खाई है। अम्मी और अब्दुल्ला चने लेकर उसके साथ खा रहे थे। अम्मी को भी साथ में मतलब सालन थोड़ा बहुत चाहिए होता है नाश्ते में, तो चने मंगवा लिए थे। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है और अम्मी के हैं पेट में दर्द, तो अम्मी के लिए लेकर आओ इसमगोल का छिलका और लेमन की बोतल। दिखाओ इसमें पैसे में दूँ तुम्हें।
ये लो, इसे बोल कुछ ये लो। खुला कहाँ से मिल जाता है खुला भी, दुकान वाले से पूछना। क्या अगर खुला मिल जाए ना तो कितना, 15 रुपए का, 20 रुपए का, 20 रुपए का वो ले लेना। और एक लेमन की बोतल है। अगर काके के पास ना मिले ना, वो आगे उमर की दुकान से ले आना। ये हमारे दुकान वालों के नाम है। अच्छा ये लो, ये अम्मी के ड्रॉप्स भी फ्रिज में रखते जाओ। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो अम्मी ने कहा कि मुझे इसबगोल का छिलका और लेमन की बोतल मंगवा के दे दो, तो वो अम्मी को दी है। तो अम्मी को नींद आ गई है। मैं यहाँ पे आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए, क्योंकि आज जुम्मा था तो हमारी घर पर आती नहीं है, तो खुद ही काम करने होते हैं। तो झाड़ू मेरे से थोड़ा मुश्किल दिया जाता है, क्योंकि चारपाइयाँ भी रखी होती हैं, तो व्हील चेयर का मतलब मुश्किल हो जाता है, व्हील चेयर पर बैठ के रास्ता नीचे से घुस के देना। तो झाड़ू ये कि मैं कभी देती हूँ कभी नहीं देती हूँ, मतलब जब जुम्मे वाले दिन जब हेल्पर नहीं आती हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा गंद मचा होता है तो फिर तो दे लेती हूँ, लेकिन अगर इतना नहीं होता कचरा तो फिर मैं छोड़ देती हूँ कि चलो झाड़ू के बगैर तो गुजारा चल ही जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है खाने के बगैर, बर्तनों के बगैर तो गुजारा नहीं चलता है। तो बर्तन मैं धो लेती हूँ, किचन साफ़ कर लेती हूँ, खाना वाना बना लेती हूँ, और झाड़ू पोछा फिर से नहीं होता, वो मुश्किल होती है। इंशाल्लाह जब नए घर में जाएंगे ना तो वहाँ पे 2 कमरे हैं, तो 2 कमरों में खुला खुला सामान आ जाएगा ना। तो अगर ख़ुद मुझे डस्टिंग और ख़ुद मुझे झाड़ू देनी पड़ी तो मैं खुद ही दे दिया करूँगी, और पोछा लगाने के लिए भी मैं वो जो खड़ा होकर लगा सकते हैं ना, वो पोछा ले लूँगी। आप लोगों की सपोर्ट रहेगी तो इंशाल्लाह आने वाली ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और जी हमारा किचन हो गया है साफ़। बस ये वाला डब्बा मैं ऊपर रखना भूल गई हूँ, गरम मसाला है इसमें, तो इसको उठा के अभी ऊपर रखती हूँ। और किचन का काम तो हो गया मुकम्मल। अब कमरे को चल के देखते हैं। ये कच्चे आम मैंने कल मंगवाए थे, तो कल तो आंधी आ गई थी और बारिश, तो हमने इसको इस्तेमाल ही नहीं किया, रख दिया था। आज फिर मैंने इसको रखा है चूल्हे पे, शरबत बनाते हैं इसका। अच्छा जी, मुझे बहुत कमेंट आ रहे हैं आप इसको इमली क्यों बोलती है, आप इसको कैरी बोला करो। ये इमली नहीं होती, ये कैरी होती है। मुझे पता है ये कैरी होती है, लेकिन हम लोग सराइकी हैं, तो सराइकी में कच्चे आम को इमली बोल दिया जाता है। इट्स नॉट अ बिग डील। इमली को बॉयल करके ना मैंने रख दिया है, तो 5 मिनट उसको बॉयल किया है, तो सॉरी कैरी को। तो अब ठंडी हो जाए ना फिर इसको ग्राइंड करते हैं, फिर इसका शरबत बनाते हैं। अच्छा, एक कमेंट आया हुआ था कि आपका जो नया घर है वो आहद के पापा के घर से कितना दूर है। इतना दूर है कि आप समझें, मतलब बाइक पे जैसे वो हमारे घर आएंगे ना तो 2 से 4 मिनट लगेंगे, 2-3 मिनट लगेंगे, वो आ जाएंगे हमारे घर। और अगर पैदल भी वो आना चाहे आ सकते हैं, लेकिन ये और बात है कि वो सुस्ती करेंगे, पैदल तो नहीं आएंगे, लेकिन मतलब पैदल भी जाया जा सकता है, इतना फासला है। पैदल जाया जाए तो मतलब आप 10 मिनट पैदल चलो तो मतलब पहुंच जाओगे, इतना फासला है। या 15 मिनट पैदल चल लो तो आ जाएगा घर। बाइक पे तो बस 3 से 4 मिनट लगेंगे तो वो आ जाएंगे हमारे पास, इतना फासला है। तो और यहाँ से कितना दूर है वो, ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से काफ़ी दूर है, मतलब पैदल जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ से। यहाँ से अगर कोई हमारे घर जाएगा तो जाहिर है वो सवारी पर ही जाएगा, या तो बाइक पे जाएगा या रिक्शे में जाएगा, पैदल नहीं जा सकते हैं। बाकी आज का ब्लॉग जी इतना ही था। थैंक यू सो मच, आपने पूरी वीडियो देखी, थैंक यू सो मच। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह फिर अपना घर भी जल्दी बन जाएगा इंशाल्लाह, और आपकी की ज़िंदगी जो है ना वो और ज़्यादा आसान हो जाएगी। मुझे लगता है कि उस घर में जाके मेरी ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो जाएगी, क्योंकि वो घर थोड़ा बड़ा होगा, खुली खुली चीज़ें रखूँगी तो हर जगह पे मेरी एक्सेस होगी, व्हील चेयर पर मैं हर जगह जा सकूँगी, सफाई हो, डस्टिंग हो, कोई भी चीज़ हो खुद कर लूँगी तो बड़ी आसानी हो जाएगी, सहन होगा वहाँ पे। तो अभी ये कि चारपाइयाँ जैसे अब्दुल्ला हाथ को और अम्मी को उठानी बड़ी मुश्किल लगती हैं, कि उठा के अंदर ले आते हैं, फिर उठा के बाहर ले जाते हैं, ये मसला वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे सहन में जो बरामदा होगा ना, बरामदे में चारपाइयाँ रख दिया करूँगी, और सहन और कमरे के लिए जो है ना वो अलग से चारपाइयाँ लेंगे इंशाल्लाह। तो बड़ी आसानी इंशाल्लाह हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। अल्लाह पाक खैर खैरियत से घर मुकम्मल करवाए, और अल्लाह पाक खैर खैरियत से हम लोगों को वहाँ पे ले जाए, हमें वहाँ पे रहना नसीब करे। अल्लाह पाक सबको अपना घर दे, जितने भी किराएदार हैं, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।
अल्लाह हाफिज। गर्मी बहुत है भाई।